हैप्पी सावत सभी को। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। यहाँ पर कारमेन के बारे में है जो स्पेन के बासिंदा है, तो उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है। कारमेन के अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में सवार होने से 2 दिन पहले उसने अपने बिस्तर के पास घुटने टेक कर परमेश्वर से सुरक्षा की याचना की। युवती अपने किशोरावस्था से बड़ी व मुश्किल बाहर निकली थी। उसने वर्षों से प्रार्थना नहीं की थी। उसे यकीन नहीं था कि उसने उसी समय प्रार्थना करने के लिए मजबूरी क्यों महसूस किया, परंतु वह निराशा से भर गई और उसने अपना पूरा मन अपने प्रार्थना में लगा दिया। परमेश्वर, कृपया मेरी रक्षा कर, मेरी देखभाल कर। कारमेन ने प्रार्थना की। मेरा मार्गदर्शन कर, क्योंकि मुझे इसकी सख्त ज़रूरत है। कृपया पुलिस को मुझे पकड़वाने में अनुमति ना दे। उस रात उसने एक सपना देखा। उसने सपना देखा कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे हथकड़ी लगा दी। जब वह उठी तो उसने सपने को महत्वहीन कहकर खारिज कर दिया। एक दिन बाद वह ब्राज़ील से स्पेन जाने वाली लंबी उड़ान के लिए विमान में सवार हुई और 12 घंटे के उड़ान के दौरान कारमेन कांपती रही। वह घबराई हुई थी। उसे याद आया कि उसने 1 महीने पहले यात्रा पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बनी। उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे कई बार कहा था, जब भी समय हो परमेश्वर के पास लौट आओ। उसने 12 घंटे तक लगातार प्रार्थना की। कृपया मुझे शांति दे, उसने प्रार्थना की। मुझे सुरक्षा दे, मेरे दिल को शांत करो। उसने परमेश्वर से मार्गदर्शन के लिए कहा। कृपया मेरे जीवन में अपनी इच्छा पूरी करे, उसने कहा। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में उतरने पर कारमेन ने एक आप्रवासन अधिकारी को अपना पासपोर्ट दिया और बिना किसी समस्या के पासपोर्ट नियंत्रण से गुजर गई। लेकिन जब उसने बैगेज क्लेम एरिया में अपना सूटकेस पकड़ा तो पुलिस ने उसे रोक दिया। हमारे पीछे आओ, एक पुलिस अधिकारी ने उसे कहा। कारमेन ने अधिकारियों का एक कमरे में पीछा किया जहां उसे बताया गया कि उसके सूटकेस का निरीक्षण किया गया था और अंदर कुछ अवैध पाया गया था। कारमेन को हथकड़ी में रखा गया था। एक अधिकारी ने कहा, आप गिरफ्तार हैं। कारमेन को अपना सपना याद आया। उसने चुपचाप परमेश्वर से क्षमा मांगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकती थी। पुलिस उसे एयरपोर्ट से सीधा जेल की कोठरी में ले गई। मुकदमा लगभग 4 महीने तक चला और कारमेन को 6 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई। स्पेन में उसका कोई परिवार नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था, वह किसी को नहीं जानती थी। उसने खुद से पूछा, ये चीज़ों मेरे साथ क्यों हो रही है? मैं यहाँ क्यों हूँ? ये एक दर्दनाक अनुभव था। उसने और कई अन्य कैदियों ने सोचा कि वे जेल में है क्योंकि परमेश्वर उसे सज़ा दे रही है। आशा पाना कठिन था। एक दिन एक साथी कैदी ने कारमेन को बाइबल अध्ययन के लिए आमंत्रित किया। एक चर्च के अच्छे लोग हमारे पास आ रहे हैं, कैदी ने कहा। वे बाइबल अध्ययन की पेशकश कर रहे हैं, साथ आओ। कारमेन बाइबल अध्ययन के लिए गई और 10 के समूह की 2 सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट महिलाओं, जूलिया और स्टेटस से मिली, जो नियमित रूप से जेल जाती थी। एडवेंटिस्टों के साथ यह उसकी पहली मुलाकात थी।
कार्मेन को एडवेंटिस्ट महिलाएं पसंद थी। उसने स्वागत महसूस किया और स्वीकार किया। उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। जैसे जैसे ही उन्होंने बाइबल को एक साथ पढ़ा, वह अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने लगी। वह विशेष रूप से पढ़ना पसंद करती थी, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घाटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चरवाहे में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरी आत्मा को चंगा करता है। वह धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं मृत्यु की छाया की तराही में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। कार्मेन को लगा कि वह अकेली नहीं है। उसे उम्मीद होने लगी। बाइबल अध्ययन शुरू करने के बाद उसका जीवन बेहतर और बेहतर होता गया। उसे जेल में एक प्रतिष्ठित नौकरी मिली और इससे पहले कि वह यह जानती, उसे अच्छे व्यवहार के लिए रिहा कर दिया गया। उसने 6 साल की सज़ा में से केवल 3 साल ही काटे थे। अब मैं मुक्त हूँ, कार्मेन कहती थी। मेरे जीवन फिर से बहाल हो गया है। मैं एक विश्वविद्यालय में पढ़ रही हूँ और अपने जीवन में आगे बढ़ रही हूँ। मैं हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखूँगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में सबसे पहला है। जेल में बंद दोस्त को प्रोत्साहित करने के लिए कार्मेन नियमित रूप से जेल लौटती है। वह उसे कहती है, आपको हमेशा परमेश्वर को थामे रहना है, क्योंकि उसके द्वारा सब कुछ संभव है। कार्मेन ने परमेश्वर का शुक्रिया अदा किया कि वह जेल चली गई। वह कहती है कि परमेश्वर ने स्पेन के लिए 12 घंटे की उड़ान में उसकी भयभीत प्रार्थना सुनी, जबकि परमेश्वर ने उसे जेल से बाहर नहीं रखा। उसने उसे जीवन में उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया। वह उसे अपने साथ घनिष्ठ संबंध में ले आया। मुझे अपनी गलतियों पर बहुत शर्म आती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी दूसरों के लिए एक सबक बने, वह कहती है। जब आप परमेश्वर से अपने जीवन में उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं, तो धैर्यपूर्वक उसके जवाब की प्रतीक्षा करें, क्योंकि वह निश्चय करेगा। 3 साल पहले 13वें सावधान का एक हिस्सा स्पेन के सगुंटो एडवेंटिस्ट कॉलेज में गया था, जहां छात्र केंद्रियों को बाइबल अध्ययन भी देते हैं। आपके मिशन दान के लिए धन्यवाद, जो आशा की किरणों फैलाने में मदद करता है। आज का मिशन समाचार इतना ही। धन्यवाद।